अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर हुसैन, गाज़ीपुर एक खोज चैनल से। आज हम लोग यहाँ पर गाज़ीपुर में लोकसभा चुनाव पर क्या माहौल चल रहा था, अभी तक सभी लोग हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से वर्क किया और ये देखा गया कि किसका माहौल चल रहा है या किधर पब्लिक का रुझान है, ये भी देखा गया। और आज हम लोग अपने अनुभव को यहाँ पर बताने के लिए तैयार हैं कि आखिर जो संसदीय क्षेत्र से अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय भाजपा से थे कि इनका कहाँ पर अधिक चल रहा है या कहाँ पर आगे चल रहे हैं और कहाँ पर पीछे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनका परिचय देते हुए हम कहीं ना कहीं से ये जुड़े हुए हैं सोशल वर्क से, यूट्यूब से। तो सबसे पहले हम दीपक श्रीवास्तव भैया से बात करेंगे जो द डॉन 24/7 चैनल चलता है और बहुत ही मज़े हुए हर जगह इनको देखा जाता है, कहीं भी ऐसा न्यूज़ हो तो यह उपस्थित रहते हैं। दूसरे में आप संजीव भैया को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जिनका पूरा नाम संजीव अरुण कुमार है। गरुण टाकिज से कौन नहीं जानता है। सभासद चुनाव जब चल रहा था तो इनका टेम्पू हाई है कार्यक्रम चल रही थी, यानी गाज़ीपुर के लोग अगर होंगे तो सारे लोग जानते हैं। और मोहिद्दीन भाई को कौन नहीं जानता है। का न्यूज़ जो चलता है जनता की आवाज़ 007 से चलता है और ये भी ऐसी ऐसी जगह पर और ऐसी ऐसी बात रखते हैं जहां और चैनल वाले, राष्ट्रीय स्तर के चैनल वाले भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ नाम और बड़ी देखकर ही पहुंचते हैं लोग। लेकिन ये लोग जो भी हमारे यहाँ हैं वह छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी पहुंचते हैं। उसका उदाहरण आज का भी देख सकते हैं। मेरा चैनल आपको पहले ही परिचय करा चुका हूँ, तो अब हम लोग ये देखा जाए और बात शुरू किया जाए कि अफजाल बनाम पारसनाथ राय। लेकिन अगर इनका देखा जाए तो ज़्यादातर हम लोग फील्ड में गए तो ये होता था कि कहीं अफजाल अंसारी जी का पता ही नहीं है, जो भी 5 साल गुजरा। अच्छा, कुछ लोगों का ये का नाम था कि विकास पुरुष के नाम से इससे पहले जो थे सांसद मनोज सिन्हा जी, वो बहुत अच्छा वर्क किए, लेकिन उसके बाद भी वो जीते नहीं गाज़ीपुर के लिए। अफजाल साहब आए तो वह उनका नज़र नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी जी का ऐसा कुछ मामला हो गया और उनकी इंतकाल की वजह से लोगों की सिंपैथी बढ़ गई और रुझान सारा भागने लगा। और उस पर सोने पर सुहागा ये हो गया कि सीट मिल गया सपा से अफजाल अंसारी का। बीच में बहुत से मुद्दा चला कि इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, कट जाएगा, लेकिन अंततः 1 जून को चुनाव हुआ और रुझान भी देखने को मिला। तो हम सबसे पहले दीपक भैया से, मोहिद्दीन भाई से बात करेंगे कि इसके बारे में कुछ बताएं और कैसा जहां जिस क्षेत्र में गए क्या रुझान रहा। बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप आज हम लोग बैठे हैं चुनाव की चर्चा में, तो इस चुनाव तो हो चुका और अब इसकी चर्चा ये है कि कैसे माहौल बना अफजाल अंसारी के पक्ष में। तो मैं पहले भी चैनल पर बोल चुका हूँ 9 भारत पर कि भारत एक ऐसा सेंटिमेंट से गुजरता है कि अगर कुत्ते को भी चोट लग जाती है और कोई देखता है तो कहता है अरे यार। मैं आपको बता दूं कि अलका राय जी जो विधायक बनी वो सिर्फ इसी सिंपैथी के जरिए बन गई। न उनका कहीं काम था, न उनका कोई भी मतलब समाज में उन्हें कोई जानता था। बस उनके पति की मृत्यु हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उठा करके फटाक से सीट दे दिया और उसी सिंपैथी के जरिए उन्हें वो विधायक चुन करके वो आ गए। यही कारण हुआ कि अफजाल अंसारी के 5 साल दूर रहने के बावजूद भी जो मुख्तार अंसारी जी का ये कांड हुआ, जिसे जैसे लोग मीडिया में आया कि उनको कुछ लोगों ने कहा जहर दे दिया और कुछ लोगों ने कहा कि हार्ट अटैक हो गया, जैसे भी उनकी मृत्यु हो गई। और यही कारण रहा कि
लोग, भारत के लोग यानी गाज़ीपुर के लोग भी इस सिंपैथी में जुड़ते हुए उनके पास सरकते चले गए। और कारण यही हुआ कि जो लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, 5 साल बाद अफजाल अंसारी के कामों को पूछा जाएगा, लेकिन बगैर काम के पूछे हुए ऐसा हुआ कि छोड़ो यार, इस बार हम क्या करते हैं कि उसी को वोट देते हैं। क्योंकि मरने के बाद इंसान जो है वो उसकी उस बातों को याद करने लगता है कि जो उसने अच्छा किया हुआ है, जो गलत किया हुआ उसे छोड़ देता है कि यार छोड़ जाने दो। तो इस तरह से जब हम गांव-गांव में जाने लगे और देखने लगे इस बात को, तो उन्होंने कहा कि देखिए उनके भाई जो भी थे, जिसके लिए भी वो माफिया थे, लेकिन हमारे लिए वो मसीहा थे। एक गांव में तो जब हम गए, यानी कि शक्करपुर गांव में आप जाइएगा, यहाँ से कटवा मोड़ दूर कुछ आगे जाइएगा, तो वहाँ जो है उन्होंने कहा कि 50-50 हज़ार रुपए का वो जो है हम लोगों को कंबल बांटते थे हर साल ठंडी में। तो ये सारी बातें जो है मुख्तार की, वो सब सिंपैथी बना करके अफजाल के साथ जुड़ गई। और कल आज ही मैं जैसे लोगों से मिलता रहा तो ये पता चला कि जो SC/ST के लोग हैं वो भी अफजाल अंसारी के साथ इस बार जुड़ गए। ये मैं आपको दिखाऊं कि कॉन्वेंट स्कूल से जो सीधे रास्ता जाता है सेंट मैरी की तरफ, सेंट मैरी के बगल में ही बहुत बड़ा SC/ST एरिया है, लगभग 500 वहाँ पर है। और उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आंख मूंद करके इस बार साइकिल पे चढ़। तो ये सेंटिमेंट बना गाजीपुर का मुख्तार अंसारी को लेकर के कि अफजाल अंसारी का जो डूबती हुई नैया थी वो पार लग गई। अब तो कंफर्म 4 जून को ये देखा जाएगा। आगे मैं अपनी बात रखूंगा, फिलहाल अपनी आप करें। ये तो है, ये देखा गया है और लग रहा है कि गाजीपुर से मामला ये भी निकालेंगे। तो देखा जाए, अब तो आगे सामने आएगा। तो दीपक श्रीवास्तव जी से कहूँगा कि अपनी बात रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अफसर भाई जो आपने मौका दिया। मैं दीपक श्रीवास्तव, बात करते हैं गाजीपुर के 2024 के लोकसभा चुनाव में। अभी हमारे सहयोगी ने एक बात की कि अफजाल अंसारी के साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ गई है। ये बिल्कुल सच है कि सहानुभूति तो जुड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी पूछ रहे हैं कि 5 साल में गाजीपुर में विकास के नाम पे JSY अगर देखा जाए तो JSY में 294 किलोमीटर की सड़क अफजाल अंसारी ने अपने कोटे से बनवाए। इसके अलावा कहीं भी कोई भी चीज़ गाजीपुर में अफजाल अंसारी का दिखता है नहीं। फिर भी जो मुख्तार अंसारी कांड को लेकर के लोग कहते हैं कि सहानुभूति के साथ जुड़े हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि हमें ध्यान रखना होगा कि एक समुदाय ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और गाजीपुर में ये माना जाता है कि पूरे पूर्वांचल में जो जातिगत राजनीति होती है उसमें गाजीपुर सबसे प्रबल है। जातिगत राजनीति में गाजीपुर सबसे प्रबल है। और इस मुद्दे को देखते हुए कि गाजीपुर में टोटल 5 विधानसभा सीटें, उस 5 विधानसभा सीटों में कि अगर आकलन किया जाए अलग अलग सीटों से, ये 5 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं जो लोकसभा के अंतर्गत आती है, और इन सभी सीटों के अगर अलग अलग एरिया क्षेत्र के हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो अफजाल दोनों पार्टियों के पास 2 से अगर 3 विधानसभा सीटें कोई जीतता है तो गाजीपुर का सांसद बनता है। पिछले कई चुनाव से ये रिकॉर्ड देखने को मिला है हम सबको। इस बार में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी, जो कि गाजीपुर का सबसे ज़्यादा यादव बेल्ट अगर देखा जाता है तो जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र है, जंगीपुर विधानसभा अगर जातिगत में देखा जाए तो यादव बिरादरी जंगीपुर विधानसभा, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है। वो ऐसा काट के बना दिया गया है एरिया भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका परिसीमन ही ऐसा किया गया है। दूसरी हम बात करते हैं जखनिया विधानसभा की। जखनिया विधानसभा में SC ST और बैकवर्ड OBC, जो कि OBC में पिछड़ी जाति के साथ साथ अति पिछड़ा राजभर समाज, जो ओम प्रकाश राजभर अपने लिए दम भरते हैं कि वहाँ हमारा सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत वोट है। और जखनिया विधानसभा में अगर बाहुल्यता देखा जाए तो भूमियार बिरादरी है, ठाकुर बिरादरी है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अब तीसरी बात करते हैं सैदपुर। अगर गाजीपुर का सबसे धनाढ़ विधानसभा अगर कहा जाए पूरे जनपद का तो सैदपुर सबसे धनाढ़ है। और वहाँ देखा जाता है तो ठाकुर बिरादरी, बनिया जो व्यापारी वर्ग में आते हैं, और ब्राह्मण, यादव, ये 4 चीज़ें, 4 बिरादरियाँ ऐसी जो बहुलता हैं। अब उस 4 में से यादव बिरादरी भी लगभग 20% हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसा सर्वे में हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे मिला कि जुड़ी हुई है।
एक चीज़ सब लोग बात करते हैं कि गाजीपुर में या पूर्वांचल में जो जातिगत राजनीति है, इसमें हमारा अल्पसंख्यक वोट कहाँ गया। अल्पसंख्यक वोट देखा जाए तो जितनी भी पोलिंग है उसकी 90% हम मानते हैं कि टोटल समाजवादी पार्टी को पोल है। वो तो पिछली बार इस बार भड़का नहीं। नहीं, इस पिछली बार बटा था, बसपा पाई थी। पिछली बार चूंकि बसपा सपा का गठबंधन था तो भी उसमें भाजपा थोड़ा बहुत सेंध लगाई थी अल्पसंख्यक में। लेकिन इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट जितनी भी पोलिंग है, पोलिंग का 90% अगर देखा जाए तो हमारे समाजवादी पार्टी के साथ है। अब बात कर लेते हैं गाजीपुर जो सदर विधानसभा है। सदर विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिंद नोनिया बिरादरी होती है और राजभर ठाकुर बिरादरी, बनिया वर्ग और साथ साथ अल्पसंख्यक, ये देखा जाए तो ज़्यादा हैं। अब ये इसमें क्या है कि ऊँट हमारा किस करवट बैठेगा, सदर विधानसभा जिस करवट जाएगा उसी करवट हमें, हमारा अनुमान कहता है लोगों से बात करने के आधार पे कि उसी करवट की सीट हमारी गाजीपुर की निकल रही। बाकी चीज़ें जो भी निकलेगा 4 तारीख को आप सबके पास है, तमाम मीडिया चैनल्स आपको, अलग अलग टीवी चैनल्स आपको सर्वे दिखाते होंगे। लेकिन गाजीपुर में अगर कहा जाए तो लड़ाई जो होगी, हार जीत का जो फासला होगा, अपने अनुमान से जहाँ तक लगता है 30-35 हज़ार के बीच का ही है। इससे ज़्यादा का अगर कोई कहता है कि हम 2 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, दूसरा अगर हम 4 लाख से जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि के लिए कह रहे हैं, ग्राउंड में ऐसा है नहीं। और फिर आगे भी बात करते हैं, देखते हैं जरा। हाँ, आपने बहुत सटीक बात बताया। जो अच्छा, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सटीक बात ही रहेगा, क्योंकि वो जनता के पास जा रहे हैं। हवाई लिखा नहीं आ जा रहा है कि उससे पढ़ना है। तो इसी क्रम में संजीव जी से पूछेंगे कि अपनी कुछ राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद अफसर भाई। और सबसे पहले तो एक नया कार्यक्रम आपने शुरू किया, इसके लिए बधाई। और ऐसे कार्यक्रम करते रहिए, अच्छा लगेगा हमें भी कि हमें मौका मिले कि हम लोग अपनी बात करें। आमतौर पर हम जनता से ही बात करते रहते हैं, तो यहाँ पर सभी देखा जाए तो एक तरीके से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में मैंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन सक्रिय था, घर से ही या लोगों से मिलना जुलना था। एग्जिट पोल जो टीवी पे दिखा रहे हैं उसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है वो आगे है, अभी भी सबसे आगे आपको दिख रहा है। जितने भी न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं, गाजीपुर में भी। तो अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वापस बननी है, लगातार तीसरी बार। और देखा उम्मीद भी ज़्यादा इसकी है जहाँ तक हमने बात की। और गाजीपुर में अगर अफजाल अंसारी साहब की बात करें, और भी एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने और वापस अब शुरू करते हैं ये कार्यक्रम जो अफसर भाई ने यहाँ आयोजित किया है। तो बात हो रही थी गाजीपुर के चुनाव के ऊपर, लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर थोड़ी बातें हमने रखी। यहाँ पर एक स्पेशल फैक्टर काम कर रहा है इस बार, जो लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर है, भारतीय जनता पार्टी पीछे है। यहाँ पर लोग शायद एक चीज़ भूल रहे हैं कि संगीता बलवंत जी को राज्यसभा सांसद बनाया गया है और बिंद समाज का वोट बहुत ज़्यादा है, और वो फैक्टर बहुत बड़ा काम करने वाला है इस बार के चुनाव में, क्योंकि उनकी बिरादरी से बहुत बड़ा पद दिया गया है, राज्यसभा सांसद बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर वो फैक्टर काम कर रहा है और चुनाव में लगी हुई भी हैं। अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है। मैं अभी, क्योंकि अगर सन 92 के बाद का चुनाव देखें, जितनी बार, हर बार 2.5 लाख से ज़्यादा वोट पाया है बहुजन समाज पार्टी ने गाजीपुर में। जनपद की बात कर रहा हूँ, फैक्ट है, हर बार 2.5 लाख से ज़्यादा वोट पाया है। इस बात पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 2 चुनाव अध्यक्षी का देख लीजिए, यही गाजीपुर में देख लीजिए कि ये शरीफ रायनी जो लड़ा करते थे चुनाव, शरीफ रायनी, वो लगभग 10 से 11 हज़ार वोट पाते थे बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी से। और इस बार हाथी जानते हैं कितना वोट पाई है? मात्र 1600 वोट पाई है, मात्र 1600 वोट। यहाँ पर कैंडिडेट फेल था, क्योंकि हर बार वही लड़ रहे थे पिछले आज भी 30 सालों से। ये भी यहाँ कैंडिडेट ही का मामला है। उमेश सिंह जो हैं, क्या आप को ऐसा लग रहा है कि उमेश सिंह जो है कैंडिडेट? चलिए, मैं अगर अब इस पर अगर हम लोग डॉक्टर उमेश सिंह की बात कर लें तो बहुत सारे लोगों को उनका इतिहास नहीं पता है या बैकग्राउंड नहीं पता है। बहुत सारे, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और दर्शकों को भी जानना ये ज़रूरी है। डॉक्टर उमेश सिंह आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में रहे हैं, संस्थापक सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन तुरंत बाद के रहे। नहीं, अब कह सकते हैं कि शुरुआती 50 लोगों में डॉक्टर उमेश सिंह रहे हैं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया उन्होंने। अन्ना आंदोलन से वो भी निकले हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसके अलावा BHU से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और महामंत्री रहे, BHU जैसे संस्थान से।
पकड़ बहुत मजबूत है, खासतौर पर छात्र नेताओं में। और मैं बता दूं, मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन गाजीपुर के सो कॉल्ड बड़े नेता उनकी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और राजपूत बिरादरी के लगे हुए हैं, और हमने देखा है जी, और हमने देखा है। तो अगर जो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, तो वो गफलत में है। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है, अच्छी लड़ रही है। जीत हार अपनी जगह, वो तो चार को पता चल ही जाएगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का अगर आपने पहाड़पुर का अगर आपने देखा हो, तकरीबन 5 से 7 हज़ार मुस्लिम्स थे, उनकी जो भीड़ थी उसमें ये लोग थे, और वही नहीं थे, राजपूत समाज के लोग थे। तो हर बिरादरी के लोग हैं, और कुल मिलाकर जो गाजीपुर का इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, बड़ा रोचक होने वाला, बात होती रहेगी।